सैयद इसकी आवाज बड़ी थोड़ी दर पे जाऊं किसके दर पे जाऊं मैं किसको हाथ सुनाऊं किसको हाथ सुनाऊं हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए हाल दिल
राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता, हमारे हरदिल अजीज मार्गदर्शक आली जनाब अभिलाष ज्यादा अधिक, यहाँ पर मौजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के जिलाध्यक्ष साजिद भाई मिर्जा, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जोए भाई जमाला, एडवोकेट शफी अहमद साहब, नगर सेवक करीम भाई कुरैशी, नगर सेवक मुख्तार भाई शाह, बेलापुर उर्दू हाई स्कूल के हेडमास्टर जाकिर सर, कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नजीर भाई, रिटायर्ड एएसआई इब्राहिम भाई, डॉक्टर शफी, इमरान भाई बागवान, मुश्ताक भाई, डॉक्टर राज, एडवोकेट शफी अहमद और तमाम हाजरीन, स्कूल नंबर अपने इस खासदार गोविंदराव जी आदि स्कूल की प्रिंसिपल मोहतरमा महजबीन बाजी, उनका स्टाफ, मौलाना मखदूम हाई स्कूल की प्रिंसिपल आरिफा बाजी, उनका स्टाफ, स्कूल नंबर 5 की हेडमिस्ट्रेस वहीदा बाजी, उनका स्टाफ, तमाम असातिज़ा और प्यारे बच्चों, अहमदनगर जिला उर्दू साहित्य परिषद की जानिब से पूरे जिले में उर्दू हफ्ता मनाया गया और आज उसका ये समारोह भी इख्तिताम यहाँ पर होने जा रहा है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आज एक ऐसे मेहमान मिले हैं जो हमेशा उर्दू से मोहब्बत करते आए हैं। आली जनाब अभिलाष ज्यादा अधिक, जिन्होंने हमारे नेता गोविंदराव जी, जिन्होंने ये स्कूल कायम किया और आज श्रीरामपुर में जो कुछ उर्दू का बोलबाला है, साजिद भाई, सिर्फ और सिर्फ आदिक साहब की वजह से। अगर हमारे हाई स्कूल ना खुलती तो शायद हम आज ये प्रोग्राम भी नहीं ले सकते थे। और सबसे खुशी की बात यह है वकील साहब कि जिन हालात में अभी तक आज हमारे बीच में आकर बैठे हैं, उनकी जगह में दूसरा है तो कभी नहीं आता था, कभी नहीं आता था। इतनी मशरूम उनके पीछे अभी है, लेकिन कल उन्होंने वादा किए मुझसे मैं जरूर आऊंगा। और ये इत्तेफाक है कि दादा जब भी आते हमारा कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहता। पीछे हमारे स्कूल में 5 नंबर में गैदरिंग की, दादा इत्तेफाक से आ गए। और मोहब्बत का ये तरीका रहा है, वो कभी प्रोटोकॉल नहीं देखते हमारे लिए कि मुझे पहले अपॉइंटमेंट नहीं दिए। श्रीरामपुर में ऐसे भी लोग थे पहले, अपॉइंटमेंट घेतली का आइन बड़े मुझे चलते का, दादा के लिए कुछ नहीं। अपने लोग हैं, अपनों के लिए अपना ही आता है। मैं दादा का तहे दिल से यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। दादा हफ्ता उर्दू हफ्ता पूरे जिले में मनाया गया। अहमदनगर जिला उर्दू साहित्य परिषद का मैं सदर बना 2006 में, और जब से हमने ये तहरीक यहाँ पर शुरू की, पूरे अहमदनगर जिले के प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलों में ये हफ्ता मनाया जाता। इस साल 27,000 बच्चे इसमें शामिल हुए, टीचर्स हुए, बाहर के पेरेंट्स भी। अशोक हो जाओ, अशोक भाई उपाध्याय का स्वागत है। और रोजाना की हर एक्टिविटी में जो है बढ़ चढ़ कर सब लोगों ने हिस्सा लिए और आज उसका समारोह पूरे जिले का आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। सुबह के वक्त में हमने थोड़े महदूद बच्चे बुलाए, 2-3 स्कूलों के बच्चे सिर्फ यहाँ पर हमने बुलाए हुए हैं। अब ये तो बात है कि भाई वक्त की पाबंदी हमारे से नहीं होती, इसलिए समाज पीछे है मेरा। वक्त की कदर करोगे तो संवर जाओगे। वक्त हर शय से जमाने में बड़ा होता है, इसलिए आज यहाँ पर आते हैं। इस उर्दू साहित्य परिषद के माध्यम से आज दादा का जो रोल है शासन के अंदर, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो हमेशा अपना रहता कुछ ना कुछ मांगे अपनी रहती और दादा उसको पूरा करते आए हुए। तो दादा हमारी आपसे ये मांग है, श्रीरामपुर में 4000 बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं, सब स्कूलों में। 9 स्कूल यहाँ पर है, प्राइमरी सेकेंडरी, 2 जूनियर कॉलेज है, 4000 बच्चे पढ़ते हैं। बहुत बड़ी तादाद उर्दू वालों की है। माइनॉरिटी की आबादी अहमदनगर जिले में 26% सबसे ज्यादा श्रीरामपुर में है और शहर में 30% माइनॉरिटी रहती है आज अपने यहाँ। तो इतनी बड़ी आबादी है तो गवर्नमेंट की स्कीम है दादा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की, उर्दू घर। हर जिले में उर्दू घर दिया जाता है, 1 करोड़ का बजट है उसके लिए। और मैं समझता हूँ कि अहमदनगर जिले में अगर उर्दू घर बनाना है तो उसका हक सिर्फ श्रीरामपुर को है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर साहब से करके श्रीरामपुर में उर्दू घर आप मंजूर करें। उसी तरह से एक उर्दू साहित्य सम्मेलन हमको यहाँ पर लेना है। हमने उर्दू परिषद के जरिए इसके पहले 3-4 प्रोग्राम लिए। अहमदनगर में शौकत भाई तागोरी ने हमारा साथ दिया, संगमनेर में डॉक्टर आमदार सुधीर जी तामी साहब ने हमारा साथ दिया। तो एक साहित्य सम्मेलन के लिए भी हम चाहेंगे कि हमारी सोसाइटी के ताउन से, खासकर गोविंदराव जी आदि ग्रामीण शिक्षण संस्था के ताउन से जो है
और साहित्य परिषद दोनों मिलकर जो है साहित्य सम्मेलन यहाँ पर ले उठ चुका। गवर्नमेंट ने अभी जामनेर को जो मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ 50 लाख रुपए उसको देंगे दीवार। तो उर्दू साहित्य सम्मेलन के लिए भी जो है बहुत अभी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का पैसा खर्चा नहीं हो रहा, पड़ेगा पैसा, तो उसके लिए भी आप हमारी मदद करें। दूसरी बात, ये स्कूल जो यहाँ पर चल रहा है, इस स्कूल में आपके मार्गदर्शन में, आपकी क़यादत में बहुत काम हुआ। ये पूरा इंप्रूवमेंट यहाँ से निकल गया। और अभी एक मांगनी है हमारी कि यहाँ पर अच्छा सा हॉल अपने बच्चों के लिए होना चाहिए बड़ा, क्योंकि अभी धूप के हिसाब से आज सुबह में प्रोग्राम लिया अपन ने, हॉल है तो वक्त के हिसाब से प्रोग्राम ले सकते हैं। और इस प्रोग्राम में जो है उस हॉल के लिए मेरे दोस्त एसके खान, उन्होंने मुझसे वादा किया साजिद भाई कि हॉल का आधा खर्चा मैं करूंगा, 50%, आधा खर्चा जो संस्था ने करना। इसलिए जो है हमारे इस स्कूल के लिए हॉल की जरूरत है। ये थोड़ा सा अतिथि ड्राइवर डॉक्टर साहब तो चले गए, मेहमान साहब, उसके लोगों से अगर थोड़ी सी हम चर्चा करें तो ये भी काम हमारा हो जाएगा और एक बड़ा मैदान जो है स्कूल को यहाँ पर मिलेगा। और इस काम के लिए जो है सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए निधि की कब तक पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि निधि कैसे लाने का, इस स्कूल को इससे पहले बहुत सारा निधि जो है हमारे अधिक साहब के जमाने में सिद्धि विनायक ट्रस्ट की तरफ से मिला। बहुत सारे काम उसके जरिए से बिल्डिंग की पूरे आगे कमरे हो गए। यहाँ पर हमारे जो खासदार है फौजिया मैडम, फौजिया खान मैडम, इनका निधि बाकी है। खासदार प्रफुल्ल भाई पटेल, इनका निधि बाकी है। और मुझे यकीन है कि ये दो लोग ऐसे हैं कि दादा की बात को टाल नहीं सकते, तो खासदार निधि में से भी हमारे लिए हॉल यहाँ पर बहुत अच्छा बन सकता है। इसलिए मैं जो है गुजारिश करूंगा, और एक आखिरी गुजारिश मेरी ये है कि अविनाश अधिक दादा जैसा नेतृत्व पूरे महाराष्ट्र में इसकी जरूरत है। तो विधान परिषद के शिक्षक मतदार संघ अभी निवडणूक होने वाली है और उसमें संस्था चालक को खड़े रहने का राइट है। इसलिए मैं चाहूंगा कि दादा उसके लिए कोशिश करें और एक बेहतरीन अंदाज में एक रहनुमा, एक कायद हमको मिले। पूरा श्रीरामपुर क्या पूरा अहमदनगर जिले की ताकत आपके पीछे इंशाल्लाह आप सब टीचर लोग मिलकर यहाँ पर खड़ा करेंगे। ये मैं आपको वादा करता हूँ। आप यहाँ पर आए, अभी नवाजा, मुझे मालूम है आपको जाना है, प्रोग्राम अपना कंटिन्यू बाद में करेंगे। हम दादा पहले यहाँ पर अपना मनोरथ व्यक्त करेंगे, उनको हम इजाजत देंगे। उससे पहले उर्दू साहित्य परिषद की जानिब से मैं उनका छोटा सा इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, वो उसको कबूल करना उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बड़े के साथ मोहतरमा हजानी जमीन बाजी साहिबा से भगवान से गुजारिश करूंगा, मोहतरम जनाब उनके बाद अविनाश जी साहब उनका इस्तेमाल करेंगे, उनका कार्यक्रम करेंगे। उर्दू भाषा का सप्ताह पूरे जिले भर में इसका आयोजन हुआ। इसके आयोजक और मेरे मार्गदर्शक, आप देखेंगे कद से मेरे सामने जब खड़े होते हैं तो थोड़ा सा शारीरिक कद उनका छोटा है, लेकिन अपने विचारों से, अपने रुतबे से बहुत बड़े जनाब सलीम सर, मंच पर उपस्थित मेरे पार्टी के जिले के सदर मेहनत मिसल के साजिद भाई मिर्जा जी, थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर पहुंचे वो मेरे दोस्त अशोक उपाध्याय जी, जितने भी महानुभाव मंच पर उपस्थित है सबका नाम मैं नहीं पा रहा हूँ। हमारी भाभी भी पधारी है। बेहद खुशी होती कि ऐसे कार्यक्रम में शरीक होने का मुझे मौका मिला। कल किसी कार्यक्रम में यहीं पर आया था मैं, और जनाब सलीम सर ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में आपको आना है, सिर्फ 10 मिनट रहा। उन्होंने 10 मिनट कहा, 10 मिनट आना उन्होंने 2 बार कहा, और थोड़ी देर पहले उन्होंने आपको भी समझाया कि इस वक्त का बहुत अहम महत्व है। वो आपको इशारा एक ही ओर कर रहे थे कि घड़ी, और घड़ी में जब 10 बजते हैं करीब भाई, ये हमारी पहचान है साजिद भाई की, हमारी। तो सलीम सर आपने और एक कुछ आखिर में कहा कि वो एमएलसी की कुछ बात आपने कही, उसको तो मैं ज्यादा गहराई से नहीं लेता, लेकिन अगर आप वाकई वैसा चाहते तो आपको भी घड़ी पहन लेनी चाहिए, और वो घड़ी हाथ पे नहीं पहननी है, आपको गले में पहननी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
लंबी तकरीर करने का बड़ा मजा आता। मुझे तो बेहद अच्छा लगता है जब भी मैं यहाँ आता हूँ और आपसे दो बातें कर पाता हूँ। हमेशा से ऐसा अनुभव है कि विचार रखने में और आपके सुनने में भी सबको इसका मजा आता है। लेकिन आज कुछ और परेशानी, मैं ज्यादा लंबा उस बारे में नहीं बयान करूंगा, लेकिन सलीम सर ने कहा था 10 मिनट में रुखसत करूंगा। सलीम सर ऐसे हैं कि ये जल्दी से छोड़ते नहीं है। आज भी वैसे तो वजह नहीं थी, लेकिन एक लंबी उन्होंने यहाँ पर पर्ची रखी, उन्होंने क्या क्या मांगा है। उर्दू घर बनाना है, उर्दू साहित्य सम्मेलन का आयोजन करना है, समाज के लिए हॉल बनवाना है। कुछ चीजें इसमें ऐसे लिखी जिनका जिक्र मैं नहीं करना चाहता, उस पर क्या करना है, कैसे करना है, अभी अभी हमारी भाभी आई है, उनकी अगुवाई में हम करेंगे उसको। अगर वो चाहेंगी तो वो अच्छों को दुरुस्त कर देती, आपको पता है। और मेरा इशारा किसी को ये भी आपको पता है, जब भाभी आई गई है तो वो भी दुरुस्त हो जाएगा। आपने मेरे सामने अभी ये बातें रखी उर्दू घर की और उर्दू साहित्य सम्मेलन की। साहित्य सम्मेलन के बारे में तो सर आपको ही पहल करनी होगी। आपको क्या साथ चाहिए ये मुझे बताइए। रही बात उर्दू घर बनाने की, तो अब्दुल सत्तार साहब के जायजे में आता, मैं जरूर उनके सामने ये बात रखूंगा। आज तक किसी ने मुझसे इसके बारे में जिक्र नहीं किया था। यहाँ से लौटते ही, अब मुझे पता नहीं लोकसभा का चुनाव ऐलान होने में कितना समय और शेष है, लेकिन 2 दिन या 3 दिन का सत्र बजट सेशन का होना है। अंतरिम बजट उसमें रखा जाएगा, रेवेन्यू अकाउंट्स उसमें पारित किए जाएंगे। तो उस दौरान मैं उनको मिलने की कोशिश जरूर करूंगा। कोशिश क्या, आप अगर मुझे वो प्रस्ताव बना के देते हैं तो मैं आपको आज ही बता देता हूं कि उस पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मोहर लगकर जनाब अब्दुल सत्तार साहब के पास वो पहुंचाई जाएगी। मुझे पता है कि अहमदनगर जिले का वो उर्दू घर बनना है। मुझे इसका ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता है नहीं कि और 2 जगह से ये प्रस्ताव जा सकता है, और कौन सी 2 जगह से जा सकता है ये आपको पता है। लेकिन अगर आप सबने जैसे बताया वैसे सारी तैयारी की हो तो वो दीजिए, दादा की मोहर लगा के दे देंगे। दादा की मोहर लगाने के बाद साजिद भाई अशोक उपाध्याय आलेले काही नवीन कार्यालय तुमच्याकडे झाले तालुक्यात, खूप फोटोबाजी झाली। आज जाहीर सांगतो, सांगणार नव्हतो, अजितदादांची सही झाली, ते कार्यक्रम तो कार्यक्रम संपवायचं कार्यालय आलेले। हमारे दूसरे मित्र सजाई भी आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि वो पहुंच गए। सजारे साहब, समय को अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा वक्त पे आएंगे तो कार्यक्रम जो है जल्दी हो जाएगा, बच्चों को ज्यादा देर बैठना नहीं पड़ेगा। और समय को आप ध्यान देंगे तो मतलब मेरा इशारा कुछ ही हो रहा है। आपने कुछ और बंधन बांधा है, कभी इस बंधन का भी सोच रहे हैं तो शहर के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे ज्यादा तकलीफ मैं करूंगा नहीं। सलीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे इस लायक समझते कि मुझे विधान परिषद जाना चाहिए। हिंदी सेवा मंडल के हमारे साथी हैं, ये हिंदी सेवा मंडल में काम भी करते हैं। मैं चाहूंगा कि श्रीरामपुर में विधान परिषद के लिए अगर किसी को भेजना है संस्था की ओर से तो संजू दादा को भेजा जाए, अशोक उपाध्याय जी को भेजा जाए। हमारे पास बहुत लायक लोग हैं। आपने कल का इश्तेहार देखा होगा, हमारे पास नेता बहुत ज्यादा है, काम करने वाले कार्यकर्ता कम है। तो मुझे कार्यकर्ता की भूमिका में रखिएगा। आपने आज मुझे यहाँ बुलाया और बहुत कम समय दिया कि मैं कुछ तैयारी कर सकूं, लेकिन आपके बीच में आ पाया, इसका मुझे बहुत समाधान है। जो उर्दू सप्ताह मनाया गया उसके लिए सबको दिली मुबारकबाद देता हूँ। कल ही जनाब मौलाना आजाद साहब की पुण्यतिथि थी। आप सभी को पता है कि इस बार अजीत दादा जब से दोबारा उप मुख्यमंत्री बने, मौलाना आजाद महामंडल के लिए उन्होंने 500 करोड़ की राशि पिछले के मुकाबले ज्यादा दी। तो अगर किसी के मन में ये सोच है कि भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, अजीत दादा ने
ये कौन सा फैसला ले लिया, ये भाजपा के साथ चलेगा, ये भाजपा में शामिल हो गए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हम लोग जरूर सरकार में भाजपा के साथ शामिल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी विचारधारा जिसको सेक्युलर कहते हैं, फुले शाहू अम्बेडकर वाली कहते हैं, उस पर हम कायम है और यही हमारे फैसलों से आपको पता लगेगा। और जब ज़्यादा फैसला लेते हैं, 50 करोड़ की जिस महामंडल को पहले राशि मिलती थी उसको 500 करोड़ मिलने लग गए और जनाब मुख्यमंत्री और दूसरे उप मुख्यमंत्री ये से रोक नहीं पाए। इसी से आप समझ लीजिए जब काम करना होता है और कोई काम अच्छा करना होता है, समाज के लिए करना होता है, राष्ट्र के हित में करना होता है, तो इसमें ये मजहब और ये सब बातें आती नहीं है। हमारे बारे में आलोचना करने के लिए कुछ बचा नहीं तो सिर्फ ये एक ही है कि ये भाजपा में शामिल हो गए। हम बिल्कुल भाजपा में शामिल नहीं हुए, हम भाजपा के साथ बैठकर सत्ता में बैठे हैं ताकि हम आवाम की सेवा कर पाए। बस इन्हीं अल्फाजों के साथ और सलीम सर आपको दोबारा धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हजरात एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ स्कूल नंबर 5 के एक मोतबर, काबिल और मोतमिद असातिज़ा में से मोहतरम जनाब इज्जत मां आसिफ सर से मोहतरमाना गुजारिश करूंगा आप तशरीफ लाएं और आज के इस जलसे के लिए सदर का नाम इनामी इसमें गिराने पेश करवाएं। आज के इख्तितामी जलसे की सदारत के लिए अलमिज़ाज उर्दू हाई स्कूल के चेयरमैन मोहतरम मोहम्मद रफीक रोशन साहब का नाम इनामी इसमें गिरामी में पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा कोई हम पेशा भाई इसकी तारीफ करेगा। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, यही है रफ्ते सफर मीर कारवां के लिए। आज के इस प्रोग्राम के सदारत के लिए उधर मुंह करके बैठो नीचे। जिस नामी शख्सियत का नाम यहाँ पर मेरे दोस्त जाकिर आसिफ सर ने पेश किया, मैं उस नाम की पुरजोश तारीफ करता हूँ। तमामी असतिज़ा किराम कुर्सियों पर तशरीफ रखेंगे। बाजी पर आगे सदर अलमिज़ान उर्दू हाई स्कूल के चेयरमैन
मोहतरम जनाब इज्जत माब रफीक भाई यहाँ पर तशरीफ फरमा है, आज के इजलास की सदारत फरमा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल अहमदनगर जिला उर्दू साहित्य परिषद के सदर मोहतरम जनाब इज्जत माब सलीम खान पठान सर से गुजारिश करूंगा आप सदर जलसा का इस्तकबाल करें, उनका खैर मकदम करें। मोहतरम जनाब अशरफ भाई उपाध्याय यहाँ पर तशरीफ फरमा है, सलीम सर से गुजारिश है आप उनका इस्तकबाल करें। मोहतरम जनाब साजिद भाई मिर्जा अलाज साजिद भाई मिर्जा यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उनका इस्तकबाल भी अहमदनगर जिला उर्दू साहित्य परिषद की जानिब से सदर साहब फरमा रहे हैं। सलीम सर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका खैर बच्चे लाजियों से उनका इस्तेमाल करेंगे। मोहतरम जनाब मुख्तार भाई शाह इनका इस्तेमाल सलीम सर इनके दस्ते से किया जा रहा है। इधर थोड़ा मुख्तार भाई शाह इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। उसी के साथ मोहतरम जनाब रोहित भाई जमादार उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मोहतरम जनाब जावेद भाई काजी आप आगे तशरीफ लाए। मोहतरम जनाब नजीर चाचा यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, आपका इस्तेमाल सलीम सर के दफ्तर पर किया जा रहा है। मोहतरम जनाब एडवोकेट शफी साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, आपका इस्तेमाल सलीम सर के हाथों किया जा रहा है। मोहतरम जनाब डॉक्टर राज साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, आपका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी के साथ मोहतरम जनाब इज्जत माब डॉक्टर शफी साहब यहाँ पर तशरीफ लाए, आप आगे तशरीफ लाए। उसी के साथ बेलापुर उर्दू हाई स्कूल के हेडमास्टर मोहतरम जनाब इज्जत माब जाकिर सर तशरीफ लाए, आप आगे तशरीफ लाए। जाकिर सर से मुतबाना गुजारिश है आप आगे तशरीफ लाए, आपका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मोहतरम जनाब रजाक भाई पठान यहाँ पर तशरीफ लाए, आप आगे तशरीफ लाए, आपका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मुश्ताक भाई आगे तशरीफ लाए, आपका मोहतरम जनाब तेजस भाई यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, आपका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मोहतरम जनाब मोहसिन भाई बागवान तेजस भाई आगे तशरीफ लाए आप। मोहतरम जनाब जलील सर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मोहतरमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी आज हमारे दरमियान मोहतरमा जमीना बाजी तशरीफ लाए हैं। मैं खालसा गोविंदवादी उर्दू हाई स्कूल की प्रिंसिपल मोहतरमा मोहतरम जनाब मुश्ताक भाई शेख आप आगे तशरीफ लाए। मोहतरमा वहीदा बाजी स्कूल नंबर 5 की हेडमास्टर आपसे गुजारिश है आप आगे तशरीफ लाए। नाहिद बाजी के दस्ते से आपका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका 1 मिनट नाहिद बाजी रुक जाइए, 1 मिनट मैं इसी ताल्लुक से बताना चाहूंगा। इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चे हमने सबको पहले भी मदद किया था अल्हम्दुलिल्लाह, उस दिन भी आपने कीमती वक्त दिया था हमारे लिए। उसी के साथ मोहतरम जनाब इब्राहिम भाई पुलिस यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, आप आगे तशरीफ लाए, आपका इस्तेमाल किया जाएगा। मोहतरम जनाब इब्राहिम भाई पुलिस आगे तशरीफ लाए। मोहतरम जनाब मोहसिन भाई बागवान हो गया, मुश्ताक भाई शेख मोहसिन भाई आप आगे तशरीफ लाए। क्या नाम है? अलीगढ़ स्कूल के हेडमास्टर मोहतरम जनाब इज्जत माब इम्दादुल्लाह सर यहाँ पर तशरीफ लाए,
आप आगे तशरीफ लाए। आपका भी यहाँ पर सलीम सर के दस्ते से इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चे पुरजोर अंदाज में तालियों के साथ चलकर इस्तेमाल करेंगे। अलविदा मेरपुर हाई स्कूल की प्रिंसिपल मोहतरमा आरिफा बाजी साहिबा, आप आगे तशरीफ लाए। आपका इस्तेमाल नहम बाजी के दस्ते से किया जाएगा। हेलो थोड़ा गया होगा मोहतरमा थोड़ा उधर से ऐसे सामने आओ ना बाजी बाजी ऐसे गवर्नमेंट स्कूल की हेडमास्टर मोहतरमा नाजिया बाजी, आप आगे तशरीफ लाए। मोहतरमा जमीन बाजी के दस्तखत से आपका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। उसी के साथ हमारे स्कूल की साबिक प्रिंसिपल मोहतरमा हजारी शकीला बाजी साहिबा यहाँ पर तशरीफ लाई है। आपका इस्तेमाल फहमीदा बाजी के दस्तखत से यहाँ पर किया जाएगा। उसी के साथ हमारे उस्तानी साहिबा मोहतरमा नसीम बाजी साहब की गुजारिश करूंगा, आरफा बाजी नसीम बाजी का इस्तेमाल करेंगे, उनका खैर मकदम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ यहाँ पर जितने भी असतज़ा इकराम होंगे उन सभी को बाजी ने पढ़ाया है। सबसे सीनियर मौलिमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल की तालिबा होनहार तालिबा जमीला बाजी, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी होमगार्ड है श्रीरामपुर में, आप यहाँ पर तशरीफ लाई है। अहमदनगर जिला उर्दू साहित्य परिषद और ख्वाजा गोलगाजी सरकार हाई स्कूल की जानिब से आपका हमारी प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे। मोहतरमा हजारी जमील बाजी साहिबा आपका इस्तेमाल करेंगे। आप आगे तशरीफ ले आए। अब एक और इस्तेमाल है, उनके ताल्लुक से मैं दो जुमला कहना चाहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्यमंत्री महाराष्ट्र माझी शाला सुंदर शाला, इसके जरिए एहतमाम चलाए गए मुहिम चलाए गए अभियान में अल्हम्दुलिल्लाह अहमदनगर जिला में श्रीरामपुर में परमवीर शहीद अब्दुल हमीद नगर पार्टी डिजिटल स्कूल नंबर 5, इसका तीसरा नंबर आया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पुरजोर अंदाज में तालियों से उनका इस्तेमाल करेंगे। बाकी आप स्टेज पर तशरीफ लाए। आपका तमामी मेहमान का नाम भी दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पुरजोर अंदाज में तालियां बजाएंगे बच्चे। मेहदा बाजी का पुरजोर इस्तेमाल किया जा रहा है। तमामी लेडीज स्टाफ आगे तशरीफ ले आए। बाजी को बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक नुमाया कामयाबी है। ये आपकी कहीं न कहीं मेहनतों कोशिशों काबिशों का ये समरा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमारे दरमियान जो आए हुए मेहमान हजरात हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे स्कूल को, अहमदनगर जिला उर्दू साहित्य परिषद को और उर्दू जबान के फरोग के लिए दिया है, मैं इन हजरात के शान में इस्तेकालिया गीत पेश करने जा रहा हूँ। मैं दोनों जमात की तालबा से गुजारिश करूंगा आप तशरीफ लाए और इस्तेकालिया गीत पेश करें। बच्चे खामोशी की इंतहाई खामोशी के साथ बैठे, तमामी तलबा इंतहाई खामोशी के साथ बैठे। चमका है दिल का तारा, नगमे खुशियों के गाता है गुलशन सारा। आए हैं मेहमान, चमका है दिल का तारा, करते हैं दिल से हम इस्तेमाल तुम्हारा। 100 शुक्र तुम्हारा, 100 शुक्र तुम्हारा, 100 शुक्र तुम्हारा, 100 शुक्र तुम्हारा। महफिल में जो आए बन के उजाला, महफिल में जो आए बन के उजाला। आप हमारे आ गए, सारे नजारे छा गए, दीप जले हर सू हर सू हर सू। खुशियाँ ये गुलजार है, ये चमन की बहार है, उड़ने लगी खुशबू खुशबू खुशबू। हम स्वागत को तुम्हारे लाए हैं फूल प्यारे, हम स्वागत को तुम्हारे लाए हैं फूल प्यारे। फूलों की सूरत में रहता है प्यार हमारा। 100 शुक्र तुम्हारा, 100 शुक्र तुम्हारा, 100 शुक्र तुम्हारा, 100 शुक्र तुम्हारा। महफिल में जो आए बन के उजाला, महफिल में जो आए बन के उजाला।
यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। आइए उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। इकबाल ने आईनाए हक है मुझको दिखाया, मोमिन ने सजाई मेरी ख्वाबों की हवेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, जज्बात की उल्फत ने मेरे ख्वाब सवारे। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, जज्बात की उल्फत ने मेरे ख्वाब सवारे। पानी ने बिछाए मेरी पलकों पे सितारे, अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम। क्यों मुझको बनाते हो तअस्सुब का निशाना, मैंने कभी खुद को यूं मुसलमान न जाना। क्यों मुझको बनाते हो तअस्सुब का निशाना, मैंने कभी खुद को यूं मुसलमान न जाना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। आप उनका इस्तेमाल करें। उसी के साथ मोहतरम जनाब इज्जत माफ सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये अहमदनगर जिल्हा साहित्य परिषदेच्या सांगता समारंभाच्या निमित्ताने या नगर जिल्ह्यामध्ये ज्यांनी उर्दू शाळेसाठी आणि उर्दू साहित्य परिषदेसाठी खऱ्या अर्थाने कष्ट घेतले ते सलीम जनाब पठाण सर, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आपल्या सर्वांचे मित्र, माझे उपनगराध्यक्ष, शिवसेनेचे नेते माननीय संजयजी चल्लारे, राजीवभाई, रफिकभाई, डॉक्टर राज, ॲडव्होकेट आमचे मित्र शफीभाई, मी ते एका वर्गात होतो कॉलेजमध्ये, ते वकील झाले, आम्हाला हात लागला, ते पैसे कमवून राहिले तिकडे. आता राजकारणात काही गोष्टी असतात आयुष्यामध्ये. शफीभाईचं बी काम खूप चांगलं आहे. या ठिकाणी उपस्थित असलेले माझी नगरसेविका समीना भाभी, उपस्थित असलेले नजीरभाई, सर्वच मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहे. रज्जाभाई आहे,
माझे नगरसेवक मुख्तार भाई आहेत, आमच्यावर प्रेम करणारे सर्व मुस्लिम समाजातले सर्व त्या ठिकाणी मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहे, शाळेच्या मुख्याध्यापिका, त्यातले सर्व शिक्षक लोक, शिक्षिका, आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी अहमदनगर जिल्हा उर्दू साहित्य परिषद निमित्ताने आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. या ठिकाणी त्या अगोदर आपल्या श्रीरामपूरचे आणि आपल्याला चांगलं मार्गदर्शन करणारे माननीय अविनाश दादा, ज्यांच्या वडिलांच्या नावाने या शाळा त्यांनी उभारल्या आणि चांगल्या प्रकारची मदत आणि आयुष्यामध्ये या ठिकाणी या उर्दू शाळेला श्रीरामपुरातल्या सर्व ठिकाणी केलेली आहे. उर्दू शाळेच्या समारोपाच्या निमित्ताने गेल्या आठवड्याभरामध्ये अनेक चांगल्या प्रकारचे कार्यक्रम या जिल्ह्यामध्ये झाले, श्रीरामपूर शहरात सुद्धा मध्ये झाले. उर्दू शाळेचं जर आपण पाहिलं तर महाराष्ट्रामध्ये मराठी शाळेचं प्रमाण कमी झालं, अनेक शाळा त्या ठिकाणी बंद पाडल्या. श्रीरामपुरातल्या आपण पाहिले नगरपालिकेच्या अनेक शाळा या ठिकाणी अस्तित्वात होते, आपण काही काळानंतर विद्यार्थ्यांची संख्या कमी पडल्यामुळे त्या शाळा बंद कराव्या लागल्या, बंद झाल्या. तर जेव्हापासून सलीम पठाण सरांनी उर्दू साहित्य परिषदेचा अध्यक्ष असलेल्या या साहित्य परिषद निमित्ताने नगर जिल्ह्यामध्ये चांगल्या प्रकारचं काम या ठिकाणी उभारलं आणि उर्दू शाळेतल्या संख्या जर आपण पाहिली तर चांगल्या प्रकारची शाळा किंवा उपस्थिती या ठिकाणी चांगल्या प्रकारची उपस्थिती या नगर जिल्ह्यामध्ये श्रीरामपूरच्या शाळेमध्ये आहे. त्याचं सर्व श्रेय आपल्या पठाण सर आणि त्यांच्या सर्व सहकार्याने त्यांचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो की या मुस्लिम समाजामध्ये अनेक भाग होते, शिक्षणाचे प्रमाण काही मागच्या काळामध्ये कमी असेल, पण आताच्या काळामध्ये पठाण सरासारखे, नजीरबाई सारखे असेल, साजिदबाई सारखे असेल, शमीना भाभी सारखे असेल, त्यांनी खूप आपल्या मुलांना या उर्दू शाळेमध्ये पुढे कसं जाता येईल, शाळा कसं वाढेल, आपल्या मुलांचं शिक्षण कशा प्रकारे चांगलं होईल, अशा प्रकारची भूमिका काळामध्ये घेतली आणि त्याचं श्रेय सगळं आपल्याला जातं. आणि म्हणून मुस्लिम समाजातले सर्व मुलं या ठिकाणी, मुलं असतील, मुली असतील, ते इंजिनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट अनेक प्रकारचे त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. चांगल्या प्रकारचे बिझनेस सुद्धा त्या ठिकाणी उद्योग धंद्यामध्ये असतील, मुस्लिम समाजातले मुलं मुली असतील, अनेक चांगल्या पदावर सुद्धा या ठिकाणी या साहित्य परिषदेने उर्दू शाळेच्या निमित्ताने ते सातत्याने होत आहेत. आणि म्हणून या आठवड्याभराच्या कार्यक्रमामध्ये अनेक स्पर्धा या ठिकाणी झाल्या, व्याख्याने झाले. त्याचं श्रेय सगळं या उर्दू शाळेच्या निमित्ताने जे काही उर्दू शाळेला असेल किंवा उर्दू भाषेला असेल, उर्दू मुलांना शिकवण्याचं काम असेल, त्याचं सर्व श्रेय या ठिकाणी पठाण सरांना जातं. आम्हाला ते नेहमी त्या ठिकाणी कार्यक्रमाला बोलत असतात, काही माहिती नसली तरी आम्हाला ते बोलायला लावतात. कारण मी स्वतः पाहतो, माझ्या मंडळात असेल, शेजाऱ्यांच्या मंडळामध्ये असेल, सातत्याने आम्हाला काही कार्यक्रम करायचा असेल तर आम्ही पठाण सरांचं या ठिकाणी मार्गदर्शन घेत असतो आणि ते प्रत्येक कार्यक्रमाला या ठिकाणी उपस्थित राहत असतात. आणि म्हणून या ठिकाणी या समारंभाच्या निमित्ताने पठाण सरांनी जे आठवड्याभरामध्ये, एक हप्त्यामध्ये जे काही कार्यक्रम घेतले, व्याख्यान घेतलेले, अनेक कार्यक्रम घेतले असेल ते आपल्या मुलांच्या प्रगतीसाठी घेतलेले आहे आणि त्याचा निश्चित त्या ठिकाणी मुलांना, चांगल्या मुलींना त्या ठिकाणी उपयोग होईल असं मला वाटतं. त्या समारोहाच्या निमित्ताने काही मागण्या या ठिकाणी अविनाश दादांकडे आपण त्या ठिकाणी मांडल्या, सरकारकडे मांडल्या आणि त्या निश्चित काही काळामध्ये, पुढच्या काळामध्ये पूर्ण होतील अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली, आपला सत्कार केला, त्याला आपल्या सर्व संयोजकांचे आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने उर्दू जबान से मुतल्लिक और अहमदनगर जिला उर्दू साहित्य परिषद अहमदनगर के सदर मोहतरम जनाब इज्जतमार सलीम सर के ताल्लुक से आपने अपना जाती ख्याल यहाँ पर पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं इसके बाद बड़े अदब एहतराम के साथ हमारे बड़े भाई मोहतरम जनाब इज्जतमार संजय भाई छलारे साहब को शेर के साथ दावत सुखन दूंगा. उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वो शख्स महजब है जिसको ये ज़बान आई. आपसे गुजारिश करूँगा आप तशरीफ लाएं और अपने ज़रूरी ख्यालात का इजहार करूँ. प्रथमतः मी आपल्या सर्व माझ्या लहान बंधू भगिनींची माफी मागतो. कार्यक्रमाला सलीम भाई थोडा उशीर झाला मला यायला. अभिदादांनी त्यांच्या शैलीत सांगितलं, पण सगळ्यात महत्त्वाचं आज ह्या कार्यक्रमाला येण्याचं भाग्य आम्हाला लाभलं
आमच्या सगळ्यांचे मित्र अशोक भाऊने आधीच सांगितलं सलीमबाई, कारण सलीमबाईचा कार्यक्रम टाळायचा दीदी एवढं सोपं कार्यक्रम नाहीये. कारण त्यांनी बघितलं खाली बसलेल्यांचं ठीक आहे, पण वरच्यांना सगळ्यांचं घाम काढायचं काम फक्त सलीमबाईंमुळे झालं. तेव्हा मी प्रथमतः ज्या सलीमबाईंनी कशातही हात घातला ते यशस्वी करण्याचं काम हे फक्त एक मुस्लिम समाजापुरतंच ते करतात असं नाही. मी आपल्याला आवर्जून सांगतो का माझ्या आधी अशोक भाऊनी जे काही सांगितलं हे सर्व काम सलीमबाईंनी कधी जातीच्या पलीकडे जाऊन केलेलं आहे. ज्यावेळेस सलीमबाई तुमचा निरोप समारंभाचा कार्यक्रम होता त्यावेळेस आपली मनमोकळी चर्चा झाली, तुमच्याबद्दल काय काय बोलायचं ते सांगितलं. आणि तुम्हाला पण मनापासून धन्यवाद दिले पाहिजे का ज्या शाळेचं मुख्याध्यापक पद आपल्याकडे होतं, आपण जाता जाता का व्हायचा त्याला डिजिटल केलं आणि त्याची प्रचिती आज मिळाली, जिल्ह्याने त्याची दखल घेतली मुख्यमंत्रीतून, तेव्हा आपल्याला सुद्धा मनापासून धन्यवाद दिले पाहिजे. आज मी एका लहान मुलीची उर्दूवर कविता ऐकत होतो. आता ठीक आहे, मला एवढं काही उर्दू समजत नव्हतं, पण त्याच्यातलं एक वाक्य बहिणी माझ्या कानाचे सांगितलं, मी तिच्याकडे बघत होतो. बरोबर आहे का बाई? म्हणजे इतकी उर्दूबद्दल इतकं चांगलं सांगत होती. कारण आज समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं जे काम चालू आहे, उर्दू आलं म्हणजे तो मुस्लिम, उर्दू बोलला का तो मुस्लिम. पण सलीमबाई, मी तुम्हाला अभिमानाने सांगतो असं काही नाहीये. आज जीवनात जगण्यासाठी तुम्हाला जीवनात जगण्यासाठी जातीचं नव्हे तर भाषेचा उपयोग जास्त होतो. इंग्रज आले, इंग्रजी भाषा सोडून गेले, पण आज विचार केला मी महाराष्ट्र माझा, मी महाराष्ट्राचा म्हणणाऱ्यांना सुद्धा इंग्रजीशिवाय थारा नाही. आज विचार केला अशोक भाऊंच्या सहकार्याने, आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादानं हिंद सेवा मंडळात मी काम करतो. सर तिथली परिस्थिती अशी आहे, अशोकरावला विचारा ताई, आम्हाला आमच्या शिक्षकांना विद्यार्थी गोळा करायला घरी जावं लागतं मराठी मीडियम, आणि इंग्लिश मीडियममध्ये आपण 20-20, 25-25 हजार, 1-1 लाख रुपये डोनेशन देऊन ॲडमिशन घेतो. आणि मला अभिमान वाटतो का उर्दू शाळेमध्ये जवळपास मला सगळे 4,000 विद्यार्थी शिकतात. सर हे सोपं नाही आहे. आणि शेवटी असं आहे का तुम्ही किती कष्ट घेतात, तुमचे शिक्षक किती कष्ट घेतात, त्यावेळेस सगळ्या गोष्टी अवलंबून असतात. आता सलीमबाईंमुळे, उपाध्याय साहेबांमुळे शैक्षणिक क्षेत्रात आम्हाला काम करण्याची संधी मिळाली. सगळ्यात महत्वाचं त्या ठिकाणी काम करत असताना मला सुद्धा त्याचा फायदा झाला. सोमा हायस्कूलमध्ये ज्यावेळेस अशोक भाऊ, संजय जोशी यांनी मला ज्यावेळेस ते चेअरमन पद ताई 1 वर्षापूर्वी दिलं, मी अभिमानाने सांगतो का ज्या ज्या गोष्टी करता येईल त्या 1 वर्षाच्या काळात मी करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यात मला सगळ्यात जास्त जर माहिती मिळाली असेल किंवा मार्गदर्शन मिळालं असेल किंवा काय करायला पाहिजे तर सलीम जनाब यांनी आम्हाला जे कायम शाळेत बोलत गेले, मग त्या नगरपालिकेच्या शाळा असो, अशोकरावने आधी बोलवल्या शाळेत असो, याची जी उणीव असली ती मला त्या ठिकाणी दिसली आणि ते करण्याचा मी प्रयत्न केला. सलीमबाई, आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो. हा उर्दू सप्ताह आपण जो चालू केला आणि यामध्ये एक साप्ताहिक म्हणजे त्याच्या स्पर्धा आल्या, भाषणाने सगळ्या काही गोष्टी आल्या आणि त्याच्या शांतीसाठी आपण आम्हाला आज बोलवलं, या ठिकाणी आमचा येऊन सत्कार केला. तसेच माझ्याबरोबर आलेले माजी नगराध्यक्ष बोरोके यांचे नातू तेजस बोरोके यांचा सुद्धा ठिकाणी मान सन्मान केला. तेव्हा मी आपल्या सर्वांना धन्यवाद देतो. व्यासपीठावर सर्वच मान्यवर आहे, कारण इथं असं आहे की यांना शिकवलेले शिक्षक सुद्धा या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाचं नाव नाही घेतलं तर तो गुरूंचा अपमान होईल. तेव्हा मी सर्व व्यासपीठाचा मनापासून धन्यवाद देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आप गुजरात को जाना था, सलीम सर ने रिक्वेस्ट किया कि आप गुजरात को अपने ख्यालात का इजहार करने का यहाँ पर मौका दिया जाए, आप गुजरात जा सकते हैं. मैं मोहतरमा शाहीन बाजी, फैजीन बाजी और निखत बाजी से गुजारिश करूंगा आप स्टेज पर तशरीफ ले आए. शाहीन बाजी आप स्टेज पर तशरीफ ले आए. फैजीन बाजी, तबश्शिरा आरिफ बारबार ये आपके सामने तशरीफ ला रही है गीत पेश करने के लिए. मैं शेर के साथ आपको दावत सुकून देता हूँ. बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, बच्चे तबश्शिरा आरिफ का इस्तेमाल करेंगे. कीमती वक्त यहाँ पर दिया बाजी हम आपका सागर गुजराती गुरुकुल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स में हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मोहतरमा हजानी जमीन बाजी साहिबा की जानिब से और सलीम सर की जानिब से आप तमामी आए हुए मौजूद मेहमान हजरात का दिल की गहराइयों से इस्तेमाल करते हैं और मदद करते हैं.
मुझे तो ये अम्मी की प्यार सी लगे और मेरे अबू जी की दुलार सी लगे, बात कहे अपनी जो सबकी लगे। मुझे तो ये बड़े भाई की फटकार सी लगे, छोटी बहना की पुकार सी लगे। मेरे लिए दोस्तों की दोस्ती सी ये और दुश्मनों की प्यारी प्यारी दुश्मनी सी ये। मेरे लिए दोस्तों की दोस्ती सी ये और दुश्मनों की प्यारी प्यारी दुश्मनी सी ये। मेरे लिए रिश्तों का इंतजाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। मेरे लिए रिश्तों का इंतजाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। मैं सैयद सर, पठान सर, शहजाद सर से गुजारिश करूंगा विषय में तशरीफ लाएं। बच्चे इंशाल्लाह खामोश बैठेंगे, अब आवाज नहीं करेंगे, खामोश बैठेंगे ना बच्चे। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। जिनसे मुझे भी बड़ी अकीदत है, जिनका ताल्लुक दिल्ली की सरजमीन से है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया। नॉन मुस्लिम होते हुए भी उर्दू जबान से इतनी अकीदत, इतनी मोहब्बत, इतनी उनसियत, इतना लगाव कि आपकी जबान से जब उर्दू अशार निकलते हैं तो सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि कोई उर्दू का कदरदा, उर्दू से अच्छी खासी वाकफियत रखने वाली शख्सियत अपने जबान से उर्दू के अशार सुना रही है। आप समझ गए होंगे उस शायरा से मेरी मुराद लता हया है। आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, बड़ी मशहूर शायरा है। मैं शेर के साथ आपके सामने लता हया को आपके सामने पेश करूं, जो दिल्ली की सरजमीन से चलकर आज शहर श्री रामपुर में हमारे सामने तशरीफ फरमा है। इस शेर के साथ मैं आपको दावों के सुखन देता हूं। तहरीर मोहब्बत है बयान उर्दू, जरा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। उर्दू जबान है, तहरीर मोहब्बत है बयान उर्दू, अल्फाज की हकीकत है जहान उर्दू। फरहाद सिफत लोग है शायदा इनके, फरहाद सिफत लोग है शायदा इनके, शीरी से बेशीरी है बयान उर्दू। लता है माइक पे तशरीफ लाए, आपका इस्तेमाल बच्चे पुरजोर अंदाज में तालियों से करें। जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का दीवाना है। मुझे है प्यार दोनों से, मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़े खड़ा
को बादल में कभी चांद को छिपते हुए देखूं, तारों को टिमटिमा के झपकते हुए देखूं, हर रोज चांदनी को छिड़कते हुए देखूं, तुझे दिल याद करे तेरी फरियाद करे, तुझे दिल याद करे तेरी फरियाद करे। आज आके तेरी याद सताती है, मासूम आरज़ू की गली मुस्कुरा रही है। आज आके तेरी याद सताती है, मासूम आरज़ू की गली मुस्कुरा रही है। हर किसी के लहजे से मुझको ही पा रही है, जैसे मोहब्बतों के फिजा गीत गा रही है। दोपहर में जब रेत को तपते हुए देखूं, मौजों को बेकरार उगलते हुए देखूं, हर रोज चांदनी को छिड़कते हुए देखूं, तुझे दिल याद करे तेरी फरियाद करे, तुझे दिल याद करे तेरी फरियाद करे। यहाँ पर याकूब भाई शाह इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चे तालियों से इस्तेमाल करेंगे। कमर सरूर साहिबा जो अहमदनगर जिले की एक बेहतरीन शायरा है, मैं शेर के साथ उन्हें दावत सुखन देने जा रहा हूँ। हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नक्शों की जान उर्दू, हसीन दिलकश जवान उर्दू, ये वो ज़बान है कि जिसको गंगा के जल से पाकीज़गी मिली है, अवध की ठंडी हवा के झोंकों से जिसके दिल की कली खिली है, जो शेर और नगमा के फुलजारों में आज कोयल से फूटती है। हमारे नगमों की जान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हसीन दिलकश जवान उर्दू, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू। आपके सामने डॉक्टर कमर सरूर साहिबा अशार पेश करने के लिए आ रही है। बच्चे पुजोर अंदाज में उनका इस्तेमाल करेंगे, खैर मकबूल करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबके सामने चंद शेर पेश करती हूँ, समाप्त फरमाइए। कि एक नजर में तुझको नजर पर देख लिया, कि एक नजर में तुझको नजर पर देख लिया, जैसे किसी प्यासे ने समंदर देख लिया, जैसे किसी प्यासे ने समंदर देख लिया। अब ये शेर भी सुन लीजिए कि अपने होने पर हमको था नाज बहुत, कि अपने होने पर हमको था नाज बहुत, सूरज डूब रहा था मंजर देख लिया, सूरज डूब रहा था मंजर देख। और एक छोटा सा काम कर जाओ, एक छोटा सा काम कर जाओ, जिंदगी मेरे नाम कर जाओ। मैंने माना सीर हो तुम भी, कि मैंने माना सीर हो तुम भी, मुझको अपना गुलाम कर जाओ। तरन्नुम से हुक्म में पढ़ती हूँ। कोई अंजाम हो लेकिन, कोई अंजाम हो लेकिन, जसारत करके देखेंगे। कोई अंजाम हो लेकिन, जसारत करके देखेंगे। मोहब्बत करने वालों से, मोहब्बत करने वालों से, मोहब्बत करके देखेंगे।
एक इंटरनेशनल शायर जिसे पूरी दुनिया राहत इंदौरी के नाम से जानती है। मैं इस शेर के साथ उन्हें दावत सुखम देता हूँ। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। आइए इनका इस्तेमाल करें पुरजोर तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चे का इस्तेमाल करेंगे राहत इंदौरी का। अल्हम्दुलिल्लाह सलीम सर, मैं समझता हूँ कि हमारी खुशनसीबी है कि आपने उन्हें मुशायरे में श्री रामपुर की सरजमीन पर भी लाने की 2 बार कोशिशें की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ। सब गैर जरूरी है, जो सब करते हैं हम कुछ नहीं करते, गजब करते हैं। दूसरा शेर समझ कर रहा हूँ। हम पे हाकिम का कोई हुक्म नहीं चलता, कि हम पे हाकिम का कोई हुक्म नहीं चलता, हम कलंदर शहंशाह लक़ब करते हैं। ये खास शेर है, समझ फरमाए। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, आपके नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चिरागों का ही इतना ही अदब करते हैं। जिसको उसे धुन है मसीहाई की, जिसको उसे धुन है मसीहाई की, आजकल शेरों के बीमार मतब करते हैं, आजकल शेरों के बीमार मतब करते हैं। इंसान जालिमों को हिमायत में जाएगा, इंसान जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। दोस्ती जब किसी से की जाए, कि दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। आखिरी शेर है, समझ फरमाए। मैं ना जुगनू हूँ ना दिया हूँ ना तारा हूँ, मैं ना जुगनू हूँ ना दिया हूँ ना तारा हूँ, पता नहीं रोशनी वाले मेरे नाम से क्यों लगते। ना मिटी है ना मिटेगी उर्दू, ना मिटी थी ना मिटी है ना मिटेगी उर्दू, चाहने वालों के होठों पर रहेगी उर्दू, चाहने वालों के होठों पर रहेगी उर्दू, ना मिटी थी ना मिटी है ना मिटेगी उर्दू। ये ज़बान वो है जो महलों में रही आवाज़ के साथ, और मज़दूर के घर में भी रही शान के साथ। इश्क की राह को उसने कई राही भी दिए, सरहदों के लिए जाबाज सिपाही भी दिए, जज़्बाए जंग को सीनों में लगाया इसने, अपने भारत को गुलामी से छुड़ाया इसने। ना मिटी थी ना मिटी है ना मिटेगी उर्दू। आइए सदर जलसा के खिताब के लिए तैयार हो जाइए। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ, इन अशार के साथ, बच्चे बिल्कुल खामोशी बड़े के साथ, इस शेर के साथ सदर दावत को सफल देने जा रहा हूँ, जो हमारे यहाँ अलमिदान उर्दू हाई स्कूल के चेयरमैन की पोस्ट रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। 4 सदियाँ पहले आया एक अनोखा इनकलाब, 4 सदियाँ पहले आया एक अनोखा इनकलाब, महफिले फितरत में एक हंगामा अरसू हो गया। चांदनी शबनम शफक निखत तजल्ली कहकशा, चांदनी शबनम शफक निखत तजल्ली कहकशा, जब हुए यज्जा तो उनका नाम उर्दू हो गया। इन्हीं अशार के साथ सदर जलसा को दावत सुमन देता हूँ। रफीक भाई आप तशरीफ लाए और अपने ख्यालात से तलवार तालिबात को नवाजें। बच्चे पुरजोर अंदाज के तालियों से सबका इस्तेमाल करें। खामोश हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ पर इस प्रोग्राम के ताल्लुक से तशरीफ फरमा
तमाम हजरात और प्यारे बच्चों, अब कहने सुनने के लिए बहुत ज़्यादा कोई बाकी नहीं रहा। धूप की गर्मी, शिद्दत और बच्चों की चिड़चिड़ाहट, ये सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी बात को सिर्फ 3 मिनट में ख़त्म करना चाहूँगा। आज इस उर्दू साहित्य परिषद के हफ्ते की इख्तिताम होने जा रही है। इस मौके पे अली जनाब सलीम सर को मैं अपने अलविजान फैमिली की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके साथ साथ उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले और तमाम असातिज़ा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आज के मौके पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज से 35 साल पहले सलीम खान सर ने जो एक बीड़ा उठाया था अपने काम का, इन 35 सालों के अंदर जिसको अपनी जुबान में अभाड़ भर बोलते, ऐसे बादलों की मानिंद जो है उन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर उर्दू के ताल्लुक से खिदमत किए। सलीम सर आपकी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ़ है। 35 साल पहले उर्दू का एक टीचर, एक छोटे से इदारे का बानी, उर्दू बचाओ समिति का संयोजक और जिम्मेदार, उसके साथ साथ मुशायरे से लेकर के उर्दू साहित्य परिषद से लेकर तमाम महकमों के अंदर काम करने वाली शख्सियत, उनके नगर ज़िले के अंदर जाने वाले आप रहे। अब यहाँ सिर्फ सोचने का मकाम है। मैं थोड़ा सा कभी भी कड़वा बोलता रहता हूँ, मेरे जाने के बाद में अक्सर लोग मुझे गालियाँ देते रहते हैं, लेकिन मिजाज है, क्या करें। उर्दू के इतने सारे खिदमात के बाद अहमदनगर ज़िले में जो बड़े पैमाने पे काम चला और आखिरी वक्तों में भी आपकी खिदमत आज जारी है। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। लेकिन सर एक मेरी गुजारिश है आपसे कि इतने सालों तक के उर्दू के खिदमत करने के बाद इसका फ़ायदा किस किस ज़ात को पहुँचा है, कम से कम इसका भी जो है थोड़ा सा जायज़ा लिया जाए। आने वाले दिनों के अंदर हमारे बच्चों को आला तालीम के इंतज़ामात हमारे ज़िले के अंदर नहीं, आगे की तालीम के भी इंतज़ाम के ताल्लुक से हम लोग उस लाइन से काम करने वाले लोग हैं। अभी दादा भी आकर के गए, अब उनको जल्दी थी वरना तो कुछ बातें और जहन में थी मेरे। बहरहाल इन मासूम बच्चों के लिए जो अपने यहाँ से प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक, कॉलेज तक के जो बच्चे उर्दू से आ रहे हैं, उनके आगे की तालीमात के ताल्लुक से भी आप थोड़ा सा नज़रसानी करें। अब बच्चों की और मैं ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। फिर एक बार आपको हमारे इदारे की मेरी तरफ से, मेरी जानिब से आपका फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आखिरी मरहले में अपना प्रोग्राम सदर साहब ने बड़े ज़रूर खैरात का इज़हार किया। ये बच्चे अभी सुबह से धूप में बैठे हुए हैं। मुख्तार भाई बोले 4 बजे प्रोग्राम रखना था सर, 4 बजे बहुत तेज धूप रहती और शाम में रखेंगे तो हमारा अपने मिजाज वक्त भी तो हमने देने वाला सामने। बच्चे दूर दूर के हैं इसलिए घरों को जाना पड़ता है उनको। बहरहाल आज इस प्रोग्राम में जो है मैं इसलिए खड़ा हूँ यहाँ पर कि मामू जिसको जुबान से मोहब्बत होती है वो कैसे काम करता है उसकी मिसाल मैं आपको बताना। इस साल जो है हमारा उर्दू हफ्ता थोड़ा लेट हुआ क्योंकि हमारे असातिज़ा को बहुत काम थे। मराठा सर्वेक्षण था, 10वीं 12वीं के प्रैक्टिकल बीच में आ गए आपको भाई, और इसके बाद थोड़ी गड़बड़ चल रही थी हमारी। वरना हर साल हम 9 से 15 फरवरी को मनाते हैं, इस साल हमने 15 से 22 को मनाया। और इस सिलसिले में जो है हमारे ज़िले की उर्दू साहित्य परिषद के मशवरे के बाद मैंने 14 तारीख की रात को मैसेज डाला उर्दू हफ्ते में, तो कल से मनाने का है। टीचर हमारे तैयार रहते ज़िले में, सब इंतजार में रहते कब डिक्लेरेशन होता है, कब हम काम को लगते। लेकिन मुझे खुशी है श्रीरामपुर में खास तौर से कि 14 तारीख को रात को मैसेज गिरने के बाद सब लोगों ने सुबह पढ़े, लेकिन हमारे इस स्कूल की जो प्रिंसिपल है जमीन बाजी,
ये उर्दू का है, उर्दू मीडियम से पढ़ेंगे, इसके उर्दू से आगे उनको मोहब्बत है। उन्होंने मैसेज पढ़ते के साथ पूरे स्टाफ की मीटिंग ली है और काम शुरू हो गया। 1 घंटे के अंदर पहले एक्टिविटी होती है यहाँ पर 15 तारीख, और रोजाना की एक्टिविटी कंटिन्यू, रोजाना का प्रोग्राम, रोज बच्चे मैदान में, रोज एक्टिविटी, रोज पोस्ट, रोज बोर्ड लगाने का, रोज स्टेज सजाने का। ये सारा काम जो है ये इस खानदार गोविंद वाली उर्दू हाई स्कूल में हुआ। इसलिए मैं चाहूँगा कि उनकी जो टीम लीडर है मेहजबीन बाजी और सभी असातिज़ा उनके, अब उनकी लिस्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारे बागवान सर है, तनवीर सर है। तनवीर सर का तो क्या कहना, उर्दू और तनवीर एक जुला जुला साथ है उनका, देख रहे सब। मुझे किसी ने कहा यहाँ पर, बोले यार प्रोग्राम में 75% तनवीर सर बोल दिया आज। बोला जाहिर बात है नाजिम से काम है, नाजिम अगर बोलेंगे नहीं तो प्रोग्राम सक्सेस नहीं होगा, वो भी जरूरी है बोलेंगे। फिरोज रशीद के लिए भी राहत साहब ने बात कही थी श्रीरामपुर के मुशायरे में, क्या बोले 4 घंटे के प्रोग्राम में 3 घंटे तो नहीं बोले, लेकिन वो अगर 3 घंटे नहीं बोलते तो माहौल नहीं बनता, इसलिए नाजिम को बोलना ही पड़ता है। तो तनवीर साहब बीच में 2-3 दिन बीमार थे, फिर भी एक्टिविटी के लिए आते थे, घर से भी काम करते थे। हमारे सैयद सर है, बागवान सर है, शहजाद है, उसके बाद में हमारे फहमीदा बाजी, नाहिद बाजी, आरिफा बाजी, दौलत मैडम, फूफे मैडम, अब अपने बाजी रहेंगे ना शाहिद बाजी, इस पूरे स्टाफ ने जो है ये बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, अमरीन बाजी, तहरीर बाजी, उन्होंने बहुत मेहनत की। पठान सर, हाँ रफीक पठान सर, कल निजामत के उन्होंने प्रोग्राम किया माशाअल्लाह। ऐसा लगा नहीं कि मराठी मीडियम के टीचर यहाँ पर बोल रहा हूँ। आप 50% तो उनके घर में बोल दो, हमारे भाई ने जैसे समझ में आता है उनको सिखाने को, लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में कोशिश कर तो सब होता। जो मराठी मीडियम के टीचर होते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप भी कोशिश करो, इस इदारे में काम करें जहाँ जहाँ पर उनको अच्छी तरीके से सीख सकते हैं हम लोग, मुश्किल कुछ नहीं है। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। 5 नंबर का शुक्रिया इसलिए अदा नहीं कर रहा तो वो मेरे अपने स्कूल मेजबान है अकेला, उनको बोलना नहीं पड़ता 5 नंबर के काम को, तो उन्होंने भी साथ दिया। बाकी हमारे अंग्रेजान प्राइमरी हाई स्कूल वालों ने भी इसमें साथ दिया। अब 10वीं-12वीं की इम्तिहान भी चालू होती मालूम है, लेकिन फिर भी आरिफा बाजी अगले साल बड़ा प्रोग्राम तुम्हारे स्कूल में हर एक्टिविटी होना चाहिए। मैं उसको देखेंगे, आप उसको बदलेंगे, आप डेट बदलेंगे। वो उनका भी कहना ऐसा था कि कोई सजेशन रखूं, एग्जाम के पीरियड में अगर ना दिया जाए तो बेहतर। ओके, अब वो क्या था, वो योग उर्दू फरवरी में 15 फरवरी इसको जोड़ते, लेकिन उसको बदलेंगे आप इंशाल्लाह। उसके बाद देखेंगे फिर कोई शिकायत करोगे किसी को नहीं देंगे आपको मेरे यहाँ, तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे आप। नहीं, ये सबका मसला है ना, ये सबका मसला है। 10वीं का इम्तिहान रहता है, 12वीं का रहता है, ये हर साल के अपने जिले का मसला है। इंशाल्लाह उसको भी हल करेंगे अपन। आप नवंबर में अगर लेते हैं तो फिर दिवाली की छुट्टी आती है उसके बीच में, तो ये मसले है। बहरहाल जिन जिन लोगों ने पूरे जिले में आज उर्दू हफ्ता मनाए, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और पूरे जिले के नुमाइंदगी के तौर पे मैं चाहूँगा कि हमारे आज के सदर साहब, उसी तरह से हमारे हेडमिस्ट्रेस महिला बाजी और आरिफा बाजी जो है वो मेहजबीन बाजी का यहाँ पर इस्तेमाल करें। पूरे जिले के असातिज़ा का इस्तेमाल है नुमाइंदगी के तौर पर, तो उसको कबूल करूँगा। शुक्रिया इन दोनों अपना शामिल है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सदर इजलास रफीक मामू से गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तार नदी गुलपोशी शाल और फूलों का गुलदस्ता देकर वापस करें। नजीर भाई और रफीक मामू दोनों मिलकर अभी पिछले 18 तारीख को बेलापुर में, हमारे श्रीरामपुर में जो अरबी मदारिस चलते हैं, मकतब चलते हैं मामू और ईशा साहब के मातहत, वो तमाम मकतब के बच्चों का तालुमे का जलसा जो है वो बेलापुर में हुआ। और उसमें हमारा मिल्लत नगर मस्जिद का जो मकतब चलता है वहाँ का तालिब इल्म है मोहम्मद अतर मोहम्मद आसिफ अंसारी, जो 5 नंबर का तालिब इल्म में है। इस बच्चे का पहला नंबर आया, 6000 रुपये की साइकिल इनाम मिली उसको कर, तो उसका भी जो है उर्दू साहित्य परिषद से
सलाम देकर इस्तकबाल यहाँ पर किया जा रहा है। मैं रफीक मामू, मुख्तार भाई, नाजिर भाई, आपको मैं से गुजारिश करता हूँ कि वो उस बच्चों को यहाँ पर गुलपोशी करे और आसिफ सर भी आ जाए। ये आसिफ सर के फर्जंद है। आपको इस्तेमाल करें फॉर्मल करें। सर सही है सर। बच्चे नहीं बोलते ही नहीं थे, बच्चों की कतार जो लगी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीरी मैदान में जो अव्वल नंबर यहाँ पर तीसरा नंबर जिन्होंने हासिल किया है शेख आमना फारूक, ये बच्ची फौरन स्टेज पर तशरीफ लाएंगी। मैं चाहूंगा कि सबसे पहला इनाम सदर जलसा के हाथों आज उन्हें दिया जाए। शेख आमना फारूक, आप फौरन स्टेज पर तशरीफ लाए। ये हमारे स्कूल की जानिब से ये इनामात जो है इन बच्चों को यहाँ पर दिया जा रहा है। इन्होंने तकरीर पेश की जिस बच्ची ने यहाँ पर, और इस बच्ची का तीसरा नंबर यहाँ पर आया है। आप इधर इधर बताइए। तालियों से इस्तेमाल करेंगे शेख आमना फारूक। उसी के साथ तकरीर में जो दूसरा नंबर आया शेख आलिया रज़ाक, ये छठी जमात की बच्ची है। आप फौरन स्टेज पर तशरीफ लाएंगे फौरन तेजी के साथ। शेख आलिया रज़ाक में जिसका भी नाम ले रहा हूँ फौरन तेजी के साथ स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। मैं इसके बाद मुख्तार भाई मनियार साहब उनके दफ्तर से इनाम दिया जा रहा है। और इसके बाद पहला इनाम मैं अहमदनगर जिला उर्दू साहित्य परिषद के सदर मोहतरम जनाब सलीम सर के दफ्तर से इनाम देना चाहूंगा। मोहतरम जनाब नजीर चाचा इनके दफ्तर से इनाम दिया जा रहा है। पहली बच्ची है अर्शिया शाकिर शेख, ये बच्ची तस्वीर में इसका पहला नंबर आया। फौरन अर्शीन शाकिर शेख, 8वीं बी जमात की तालिबा है अर्शीन शाकिर शेख। बच्ची ने तीसरा नंबर हासिल किया शेख शिफा सलीम, ये बच्ची फौरन स्टेज पर तशरीफ लाएंगी। मोहतरम जनाब याकूब भाई शाह इनके दफ्तर से ये इनाम बच्ची को दिया जा रहा है। इधर देखिए। दूसरा इनाम बागवान जिक्रा सबीर, मुश्किल में इस बच्ची ने दूसरा नंबर लिया है। हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मोहतरमा हजानी जमीन बाजी साहिबा के दफ्तर से इनाम दिया जा रहा है। पहला नंबर जो खुशखती में ली बच्ची आई इसका नाम है साजिदा मुजफ्फर शाह। साजिदा मुजफ्फर शाह, ये बच्ची फौरन स्टेज पर आएंगी। पहला नंबर इस बच्ची को यहाँ पर खुशखती में दिया जा रहा है। मोहतरमा वहीदाबादी के दफ्तर से ये इनाम साजिदा मुजफ्फर शाह को यहाँ पर दिया जा रहा है। मोहतरमा वहीदाबादी साहब आप आगे तशरीफ लाएंगे। इधर 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 हाँ इधर से अभी इनाम का सिलसिला इंशाल्लाह बाद में लिया जाएगा। बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पर शुक्रिया अदायगी के लिए मैनेजमेंट राजी जो है तो इसके खान साहब का इस्तेमाल जो है मेरे हाथों से कबूल करें और उनको पहुंचा दो। तमाम बच्चों के लिए यहाँ पर 1000 मौजूद है। एक ऐसी जबान जो हमारे हिंदुस्तान की पैदावार है और हमारे लिए खुशबख्ती है। एक ऐसे नेक काम के लिए अपना कीमती वक़्त हज़रात ने हमारे लिए दिया है। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ शुक्रिया अदायगी के लिए खासदार बंदराजी उर्दू हाई स्कूल इंजीनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स की प्रिंसिपल मोहतरमा हजानी जमीन बाजी साहिबा को इस शेर के साथ दावत का हुक्म देता हूँ। एक ही फूल से सब फूल की खुशबू आए, एक ही फूल से सब फूल की खुशबू आए और ये जादू उसे आए जिसे उर्दू आए। बाजी तशरीफ लाए और शुक्रिया अदायगी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज खासदार गौरवादी ग्रामीण शिक्षण संस्था के माध्यम से चलाई जाने वाली खासदार गौरवादी उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आप तमाम जानते हैं उर्दू हफ्ते का इख्तितामी प्रोग्राम मनाया जा रहा है। उर्दू हफ्ता मनाने के मैंने कहा था हमारे प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम को बनाने वाले जिसे कहते हैं मुजद्दिद, किसी चीज़ को इजाद करने वाले को मुजद्दिद कहा जाता है।
तो ऐसे हमारे अब्दुल अजीज सलीम खान सर, इनकी बड़ी ही अनथक मेहनत कोशिशें हुआ करती है कि इस उर्दू हफ्ते को बड़े ही जोश से मनाया जाए। सर आपको बता दूं, किसी चीज़ से अगर हमें मोहब्बत होती है तो उसका इजहार करने पर पता चलता है कि आपको उस चीज़ से मोहब्बत है। अगर मुझे किसी फल पसंद है, फर्ज करो मुझे आम पसंद है, तो मैं आम को लेकर खरीद कर अगर उन बच्चों में तकसीम करती हूँ तो मुझे उस चीज़ से मोहब्बत है। इससे बड़ी और क्या मिसाल होगी कि हज़रत मोहम्मद साहब, जिन्होंने आज से 40-45 साल पहले उर्दू से मोहब्बत रखते हुए इस इदारे को कायम किया। आज इस इदारे के इजाद के बाद बहुत सारे इदारे खुल गए। उसी तरह से सलीम सर ने जो प्रोग्राम शुरू किया है, इसको भी आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। मैं हमारे संस्था के चेयरमैन सेक्रेटरी हज़रत साहब के साहबजादे अविनाश जी अधिक साहब और हमारे इस प्रोग्राम के सदर साहब मोहम्मद रफीक भाई साहब, जिनका हमें हमेशा काम रहता है, उसी तरह से नज़ीर मामू और स्टेज पर बैठे तमाम मौजूद हजरात, आपको बताते चले हम कि हमने इस हफ्ते में उर्दू मीडियम से आला तालीम हासिल करके बड़े ओहदे पर पहुंचने वाले हजरात को बुलाकर यहाँ पर उनका इस्तकबाल किया, जिसमें डॉक्टर भी थे, इंजीनियर थे, बड़े बिजनेसमैन थे, पुराने हाफिजा थी। वो बच्चा छोटे होने की वजह से नहीं आ पाए वो। उसी तरह से एक बच्ची जो है हमारे स्कूल से पढ़कर अशोकनगर से आने वाले बच्चों की तादाद हमारे पास ज़्यादा होती है, तो वो बच्ची एक अलग फील्ड में गई, होमगार्ड में, और आज श्रीरामपुर पुलिस स्टेशन में वो अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। उसी तरह से वकील है और हम सब की एक अच्छी मिसाल वकील ओहदे के बाद जो जज के ओहदे पर गई है, बाइक शेख की साहबजादी आसिया शेख, ये अलमीज़ान की भी स्टूडेंट है और खासदार गोइंद्रादी उर्दू हाई स्कूल की भी स्टूडेंट है। आगे की तालीम उन्होंने गोरावती कॉलेज से हासिल की है। तो ऐसी ऐसी मिसालें हमने बच्चों के सामने पेश इसलिए की कि उससे महसूस होकर उसे उन लोगों को ये मिसाल मिल सके। और हमारे स्कूल में आने के बाद आप तमाम की, हम सब की स्कूल है, हमारी नहीं, हमारे पूरे माशरे की है, हमारे समाज की है, क्योंकि ये इदारा समाज के लिए खोला गया है। तो सलीम जनाब से मैं अर्ज करूँगी, गुजारिश करूँगी कि ये प्रोग्राम जब भी होता रहे हमें इसमें शामिल करते जाए। हम आपके लब्बैक पर, आपके कहने पर फ़ौरन लब्बैक करके हाजिर होंगे। आप चाहे रिटायर होंगे, लेकिन आपकी जो ये कोशिश है, मुझे मालूम है आप खामोश नहीं रहने वाले हैं, आप आगे हलचल करने ही वाले हैं और आपकी जो कोशिशें थी उसका जो नतीजा मिला है आपके रिटायरमेंट के बाद क्यों ना हो, हमेशा ही आपकी स्कूल पेश होती है। लेकिन मैं फिर से मुबारकबाद दूँगी वहीदा बाजी को, सलीम जनाब को और उनके तमाम स्टाफ को कि उनका जो है मुख्यमंत्री हाजी सुंदर शाला, इसमें उनको 3 नंबर के इनाम से नवाजा गया। बड़ी खुशी की बात है, मैं ये मुबारकबाद दूँगी। उसी तरह से नायब सदर मुदर्रिस के अहदे पर हमारे भाई, हमारे स्टूडेंट फेरोज सर, उनका इंतखाब हुआ है। उनके चेयरमैन, उनके असातिज़ा, उनके स्टाफ को मुबारकबाद देना चाहूँगी। ऐसे ही आगे बढ़े और हम पीछे हटते जाएंगे, हमारी सर्विस कम होती जाएगी, बाकी के बच्चे आगे बढ़ेंगे। बड़ी खुशी होती है अगर हमने पढ़ाए हुए बच्चे आगे बढ़ते हैं तो। इसकी और मिसाल हम खुद नहीं दे सकते। आप तमाम हमारे स्कूल में आए, हमारे इदारे में आए, आप सबका मैं दिली शुक्रिया अदा करती हूँ और अपने